अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइट बिरयानी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ और अब उसके अंदर मैंने 1 kg चिकन शामिल कर दिया है। पूरा हड्डी वाला मैंने लिया है, बोनलेस नहीं है। और इसको आपने इतनी देर फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं 2 जायफल ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा और 2 से 3 जावित्री, 3-4 बादियान के फूल, 5-6 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची यानी कि 1 टीस्पून दखनी मिर्च यानी वाइट मिर्च मैं शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 बड़ी इलायची, 2 साबुत दालचीनी। चिकन का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा चम्मच चला देंगे ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए, गोल्डन फ्राई कर लें और इसकी एक स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ये देखें, इसकी ये इस तरह से ये कलर हो जाएगा। इसके अंदर 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और 20 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, उनको चॉप्ड कर लिया था बिल्कुल, और वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और फिर जो तमाम मसाला आपको दिखाया था मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, उन तमाम चीज़ों को भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। और 1 कप मैंने दही ले लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके बाद थोड़े से मैंने आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। ये आपके ऊपर है, ज़्यादा है कम, आपको जितने पसंद हो। अब इसको अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसमें ऑयल सरफेस पर आ जाए। और अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ, उसको कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और गल जाए। और ये देखें, थोड़ी देर बाद मैंने इसको अनकवर किया है तो ये पानी छोड़ दिया इसने कम्प्लीटली। और इसके अंदर 2 से 3 प्याज़ें मैंने फ्राई की हुई शामिल कर दी हैं और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे एक तरफ और दूसरी साइड पे मैंने 3 लीटर पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं 1 kg चावल बना रही हूँ तो उसमें 3 लीटर पानी जाता है आराम से, जिसमें चावल बॉयल हो सके। और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और अब इसमें मैंने 1 डंडी धनिया और 1 डंडी पुदीना वो शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर मैंने थोड़े से 2-3 बादियान के फूल शामिल कर रही हूँ ताकि चावलों में एक मज़ेदार सी खुशबू आ जाए और टेस्ट आ जाए, उसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और 5 to 6 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। आप चख के नमक और भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में नमक तेज़ होना चाहिए, फिर चावलों में नमक सही रहता है। 1 प्याज बारीक कटी हुई और उसके अंदर आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना अच्छी तरह से बारीक काट के वॉश करके इसके अंदर शामिल कर दिए। और थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। दूसरी तरफ चावलों में उबाल आ चुका है, तमाम चीज़ों को इसमें से रिमूव कर देंगे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। मैंने इसको भिगो लिया था और अच्छी तरह से वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको कुक होने देंगे और इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो हमने इसको 80% बॉयल कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपको मैं दिखाती हूँ। 80% ये मैंने बॉयल कर लिए हैं। आप दाना उठा के देखें तो इसमें एक कनी जिसे कहते हैं वो रह जाएगी इस तरह से। तो फिर आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद इसने हाफ़ चावल मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद जो तमाम मसाला भुन चुका था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया। उसकी एक तह लगा देंगे, उसको अच्छी तरह से पूरे में फैला देंगे ताकि तमाम चावलों में इसका बराबर से टेस्ट आ जाए। और उसके बाद जो भी पतीली में मसाला है वो भी उतार लेंगे। अल्लाह ताला इसी से ही खैर व बरकत देते हैं। और अब इसमें जो प्याज धनिया पुदीना कड़ी पत्ता मैंने आपको दिखाया था वो गार्निश कर देंगे तमाम चीज़ों को। दूसरी लेयर जो चावलों की है हमारी, वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब इसको हल्की आंच पे कवर करके 10 से 15 मिनट का दम देना है ताकि ये कम्प्लीटली कुक हो जाएं, जो 20% रह गए हैं। और उसके बाद ये 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको अनकवर किया है। ये देखें, कितना खूबसूरत सा खिला खिला दाना है, अलग अलग और ख़ूबसूरत सा इसका कलर है। वाइट बिरयानी बहुत मज़े से ही शादी ब्याहों में ख़ास करके बहुत शौक़ से
खाई जाती है और बनाई भी जाती है, और हैदराबाद में भी ये डिश मशहूर है। इस कलर की बिरयानी वहाँ पे बनाई जाती है। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत टेस्टी ये बनती है। इसके बाद आप इसको डिश आउट करें, आप सैलेड रायता इसके साथ आप सर्व करें, और फिर बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। मज़े लेकर खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाबों को, और बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।